मैंने सुनी है कि एक भारतीय सेना के जवान ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे में गश्ती कर रहे थे, तो सेना के एक पदाधिकारी जो थे वो देखते हैं कि एक वृद्ध महात्मा जी जटाजूट वाले ब्रह्मपुत्रा के तट पर बैठा हुआ है और वो पहाड़ी के ऊपर से देख रहे हैं। वो पहाड़ी के ऊपर से देख रहे हैं। कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि वहां से एक नौजवान बाहर आ रहा है। वृद्ध नहीं लौटा, नौजवान बाहर आ रहा है। एकांत निर्जन में किसी युवक को आते देख करके उस पदाधिकारी ने उसको रोका और रोक करके कहा कि तुम फौजियों के इस इलाके में कैसे आए? कौन है तुम और यहाँ कैसे आए? और मैंने देखा कि एक वृद्ध महात्मा नीचे उतरे थे किसी गुफा से निकलकर, तो वो कहाँ गए? वृद्ध महात्मा लौटे ही नहीं, बहुत घंटे हो गए उनको गए हुए। तब उस युवक ने कहा कि किनारे तक तो सब समझ में आ जाएगा, चलिए मेरे साथ किनारे तक। तो अपने प्लाटून के साथ वहां गए तो देखा कि वह जो वृद्ध महात्मा थे ना, उनका शरीर मृत पड़ा हुआ है झाड़ी में। कहा अरे तुमने इनको मार दिया? कहा नहीं मारा, मैंने मारा नहीं है। ये जो वृद्ध है ना, वही मैं हूं, मारा नहीं है। कहा वृद्ध तुम कैसे हो सकते हो? कहा कि देखिए मैं योगी हूं और मुझे अभी मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई। मरने के बाद पुनर्जन्म जिस अवस्था में नहीं होता है, आप में बोध विलीन मुक्ति, जीवात्मा और परमात्मा की एकता का जब तक अनुभूति न हो जाए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेद रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, अब भवमह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, आत्मे बोध अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, इस अवस्था का जब तक अनुभूति न हो जाए, तब तक जन्म और मरण के चक्र से छूटता नहीं। मेरी वो अवस्था नहीं आई है, पर साधना इतनी जरूर है मेरी हो गई कि उस वृद्ध शरीर में रह करके कि मैं अपने शरीर से जब चाहूं निकल जाऊं, जब चाहूं तो रिष्ट हो जाऊं। ध्यान से सुनिएगा बड़ा। तो मुझे लगा कि मेरे शरीर की अवधि पूरी होने को है और अब ये शरीर छोड़ूंगा तो फिर कुछ समय के बाद फिर किसी माता के गर्भ में आकर के 9 महीने तक उस गर्भ के कष्ट को भोगना होगा। फिर जन्म लेकर के वर्षों तक हमें साधना के लायक बनना होगा और तब फिर मैं साधना करूंगा तो फिर मुक्ति की ओर बढ़ूंगा। तो ये जो मुझे अभी देख रहे हैं ना, ये वास्तव में तीर्थ यात्रा पर में जा रहे ये जो लोग सब थे,
कई लोग सब थे, तीर्थ यात्रा जा रहे थे। तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे लोगों की एक बस पलट गई। आपने सुना होगा, बस पलट गई। उस बस में बहुत लोग डूबे मरे। मैं किनारे आकर के इंतजार कर रहा था कि उसमें से कोई नया शरीर, युवा शरीर जो मरा हो और हाथ पैर सलामत हो, मैं उसको पकड़ लूंगा। तो रात में घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, कल दिन की घटना है। शरीर अभी जैसे का तैसे है। तो मैं उस लाश को अपने योग बल से खींच लिया, युवक शरीर को, और उस वृद्ध शरीर को हमने त्याग करके इस नए शरीर में अब मैं प्रविष्ट हो गया हूँ, ताकि मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़े। अब इस शरीर में मैं अपनी इच्छा से बहुत समय तक रहूंगा। साधना पूरी हुई तो पूर्ण समाधि हो गई। तो फ्रांसिस यही समझा रहे हैं कि वो जो जड़ था ना, और उसमें जो चेतन आत्मा का संबंध था, जब वो संबंध छूट जाता है तो हम कहते हैं कि मृत्यु है। और जब दोनों का संयोग हो गया तो हम कहते हैं कि जीवन है। जन्म हुआ, दोनों संग आ गए तो जन्म हुआ, और जब विच्छेद हुआ तो कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तो जन्म और मृत्यु और कुछ नहीं है। क्या है? केवल स्थूल शरीर के साथ चेतन का संबंध, और संबंध विच्छेद है। भगवान श्री राम ने बाली वध के बाद जब उनकी पत्नी तारा रोती है तो क्या कहते हैं? भगवान क्यों रो रही हो? पति के लिए। कौन है तुम्हारा पति? अगर तुम इस शरीर को पति मानती हो तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा परगट सो तनु आगे सोआ। अगर शरीर को पति मानती हो तो सामने वो पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है। बाली पड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने सोया हुआ है, बस खत्म करके इसको प्रसंग खत्म कर। और शरीर को नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा को अगर पति मानती हो तो जीव नित्य तुम के ही लगी रहा। तो अगर जीव उसमें रहने वाला चेतन आत्मा तुम्हारे पति है तो वो मरता नहीं, नित्य है, अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुधरासी। तो ऐसे ही दिव्यात्मा हमारे पूज्य किशनलाल बाबू, उनके श्रद्धांजलि में हम उपस्थित हुए हैं। पिछले 28 तारीख से ही हम और हमारे आदरणीय तीर्थंकर बाबू रोज सत्संग ध्यान वहाँ करते रहे। रोज ध्यान सत्संग के नाम से करते हैं, कर ही रहे हैं। तो उनकी आत्मा के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज अपनी उनको शरणागति में रखे, उनका कल्याण करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।